अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 9 मई के हवाले से एक और बड़ा फैसला। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डिजिटल दहशतगर्दी पर दर्ज मुकदमात में आदिल राजा, हैदर मेहदी, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमात में मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की जाएगी। मुजवज़ा तरमीम में वार्ड्स की तादाद में तब्दीली की तजवीज़। वार्ड्स में तब्दीली की सूरत में इलेक्शन कमीशन को फिर से हल्का बंदियाँ करना पड़ेंगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में 5 साल से बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा माह 15 फरवरी को शेड्यूल। इजलास में काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी गई। साल 9 के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने एक नया संगे मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 2137 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 2 नफ्सियाती हदें उबूर कर गया। इंडेक्स 1,78,493 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। नया साल नई उम्मीदें। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की नवेद सुना दी। महंगाई में कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक भी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफराते ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। खुराकी कीमतों में दबाव कम हुआ और ग़िज़ाई अफराते ज़र 3.24% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तियाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया और अवामी रिलीफ के आसार नुमायां हुए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। इजाज़त वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद दी गई। इब्तदाई तौर पर बांग्लादेशी हुकूमत कौमी एयरलाइन को 23 मार्च 2026 तक परवाज़ों की इजाज़त दी गई। बांग्लादेशी कौमी एयरलाइन को पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर तयशुदा रूट्स पर परवाज़ करना होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान परवाज़ें रवा माह शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान में तालीम के शोबे में बेहतरी। शरह ख्वानदगी 60% से बढ़कर 63% हो गई। स्कूल से बाहर बच्चों की शरह में भी कमी 30% से कम होकर 28% रह गई। घरेलू सतह पर इंटरनेट रसाई 34% से बढ़कर 70% तक पहुँच गई। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद का तनासुब 17% से बढ़कर 57% हो गया। सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में 96% घरानों में मोबाइल या स्मार्टफोन की सहूलत मौजूद है। इदारे शुमारियात ने डिजिटल घरेलू जाम मुआशी सर्वे जारी कर दिया। हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला नहीं बल्कि अवामी मसाइल का हल है। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहमिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुहायदे पर अमल दरामद पहली तरजीह थी। हुकूमत ने अवामी मुहायदे के 38 निकात पर 98% पर अमल दरामद मुकम्मल किया। सदर, वज़ीर आज़म, सरबराह नून लीग और बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की जरूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़ बोले, इस तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है। तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी PTI से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है।